मुख्यमंत्री आवास के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जिस समय दिव्यांग लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। दिव्यांगों का कहना था कि सरकार दिव्यांग लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। दिव्यांगों के लिए नौकरी दी जाए, उनकी पेंशन बढ़ाई जाए और भी कई मांगों को लेकर जब दिव्यांग मुख्यमंत्री आवास के सामने ही प्रदर्शन करने लगे, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के हाथ पैर फूल गए। समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन दिव्यांग सभी का कहना था कि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और बढ़ावा दिया जाएगा। वो वास्तव में संवाद उन लोगों का क्यों नहीं हुआ जो दिव्यांग समाज की बात रख सकते हैं? उन लोगों को अधिकारियों ने यहाँ क्यों बुलाया? जो लोग बात ही नहीं कर सकते उनको तोते की तरह प्रश्न रटा के जो लोग बोल सकते थे उनको यहाँ आने नहीं दिया। मैंने अपने जिले में खुद अपने समाज कल्याण अधिकारी से बोला कि दिव्यांग समाज में हम लोगों को बोलिए, हम लोग सारी बात रखते हैं, हक रखते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। क्यों ऐसे लोगों को बुलाया गया? क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो दिव्यांग है। हमारी मांगे, हम यहाँ हम बहुगुणा जी 5 साल के बाद फिर सड़कों में उतरने के लिए मजबूर हो गए। धामी सरकार जी की मांग हमने धामी जी से 2020 में भी बोला था कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों का, हमारे उत्तराखंड के दिव्यांग के लिए कुछ करिए। हमेशा हमारे को लॉलीपॉप, मेरा भाई 80% दिव्यांग है। अगर मैं आज सड़क पे उतरी हूँ, अगर मैं सकलांग हूँ, तो मैंने अपने भाई का संघर्ष देखा है बचपन से। अगर हम सड़कों में उतरे तो हमारी मांग जो हमारे पैरा खिलाड़ी हैं उनको सामान्य खिलाड़ी की तरह आउट ऑफ टर्न जॉब दिया जाए। 1500 रुपए में आज की तारीख में कोई बच्ची तो क्या एक व्यक्ति का खर्च नहीं चलेगा। अन्य राज्यों की तरह कम से कम 5000 रुपए पेंशन हम लोगों की हो। जो 2005 से अब तक बैकलॉग हम लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस बैकलॉग को तुरंत खोला जाए। और जब बैकलॉग आए तो ऐसा नहीं कि यदि उसका जी नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, 4 आदमी नहीं जाएंगे क्योंकि ये आंदोलन किसी काम क्या है, क्या करेंगे? एक का नहीं है। मुख्यमंत्री साहब यहाँ आए सबके बीच में हम उनके पैर पकड़ करके उनका स्वागत। कोई नेता नहीं है, हमारे सब भाई बहन। आप उपाय बताए, क्या उपाय है? उपाय ये है कि आप हमारे सामने आएंगे, हमारे मुख्य सेवक हमारे सामने आएंगे, हमारी बात सुनेंगे और हमारे को तत्काल कोई सॉल्यूशन देंगे। तत्काल हमारी मांगों को तत्काल हमारी कम से कम 3 प्रमुख मांगों को यहीं ओके करके डन करके जाएंगे। थोड़ा सा मांगे होनी चाहिए। एक दिव्यांग आयोग का गठन हो, 7.5 दिव्यांग सलाहकार बोर्ड को बन के हो रखा है, अभी तक कोई बैठक नहीं हो रखी है। हर 3 महीने में बैठक होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हो रखी है। सिर्फ 15 सालों से क्या है? एक सवाल मैं आपसे करने की गुजारिश कर रही हूँ, क्या मैं एक सवाल आपसे कर सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ आपसे। जैसे आपने हमें बोला कि हर समस्या का हल जो है आंदोलन नहीं हो सकता, ठीक है? ये आप पूछ रहे हैं, लेकिन हर आंदोलनकारी सड़क पे अगर मुख्यमंत्री को बुलाएगा तो ये परंपरा ऐसी हो जाएगी। हमें इस हालातों में लाने के लिए किसने मजबूर किया? जो आरपीडी एक्ट 2016 है उसको अमेंडमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? जो एक मिनट दीदी, मुख्य सेवक माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य सेवक बनके संवाद कार्यक्रम रखते हैं, वहां संवाद करने दिया जाता नहीं है। आरपीडी एक्ट 2016 उसको क्यों नहीं पारित किया, क्यों नहीं लागू कर रहे हमारे उत्तराखंड में? तीसरा जो है, आज स्थिति में आने के वजह क्या है, उस कारण पे क्यों नहीं जाया जाता है? अगर आप कह रहे कि सॉल्यूशन पे भी तो जाना पड़ेगा। 10 साल से सॉल्यूशन में हम चाहते हैं क्या हमारी सरकार के पास हम 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं है? हम चाहते हैं सीएम साहब नहीं आ सकते तो हम लोगों को सम्मान से अंदर ले लें। हम चलिए